कैसे छोड़ते? आपको कुछ अंदाजा है आशा किस हालत पे यहां तक पहुंची थी? आपके डेरे पर कैद करके उसके साथ क्या क्या सलूक किया गया। आपके आदमी कुत्ते की तरह मुंह सूंघते हुए मेरे घर तक आ गए। टीटी को मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। हम सबको हरासा किया। आप कभी गैस का कलेक्शन काट के, कभी बिजली का कलेक्शन काट के हमें तंग कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि छोड़े इसे। You really think it's that simple? इट इज़ नॉट। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि ये बेहद कॉम्प्लिकेटेड है। सदियों से चलता आ रहा है फ्यूडल सिस्टम, और अब तो बेहद कॉम्प्लेक्स हो चुका है। काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इसमें, और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। ये सारी बातें जो आपने भी कही हैं ना, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। इंतहाई डिस्गस्टिंग एक्ट्स हैं ये, बल्कि गैर इंसानी, इनह्यूमेन, ह्यूमन राइट्स की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। और औरतों के साथ ज्यादती करने वाले को मैं मर्द ही नहीं समझता। ये गालिबन कोई वर्किंग वुमेन हॉस्टल लगता है। अच्छा काम है ये। हमारे यहाँ वर्किंग वुमेन के लिए अव्वल तो इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं, और जो हैं वो इस स्टैंडर्ड की नहीं। आप आशा को लेने आए हैं? कौन आशा? वो लड़की जो आपके डेरे से भागकर मेरी तरफ आई है। ओह, मैं क्यों लेने आऊँगा आशा को? तो क्यों आए हैं यहाँ? आपसे मिलने। आपको शायद बुरा लगे, एंड आई एम रियली सॉरी, बट ज़रा ब्लंट हूँ मैं, स्पेशली इन माई एक्सप्रेशन। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये कोई खूबी है। इनफैक्ट दूसरे लोगों की इससे दिल आज़ारी होती है, एंड ऑफ कोर्स आई डोंट लाइक इट। लेकिन अब क्या करें? कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के अंदर जेनेटिकली मौजूद होती हैं। खैर, मुझे वो इंसान भी सख्त बोरिंग लगते हैं जो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं। आप बताइए, आपका रियल एस्टेट का बिजनेस कैसा जा रहा है? खासा होमवर्क करके आए हैं आप। जी, जिनसे मिलने आया हूँ उनके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात तो हैं मेरे पास। क्यों मिलने आए हैं? किस लिए? यही डर था मुझे कि आप ये सवाल करेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन खैर, अब जवाब तो देना पड़ेगा। आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। ये एफआईआर की कॉपी है नौसी जो तुम्हारे खिलाफ दर्ज की गई है, अब कि तुमने आशा को उसकी मर्जी के बगैर उसके घर वालों और उसके शौहर से छुपा रखा है। किसने कराई है एफआईआर? आशा की माँ ने। मैंने करा दिया जमानत तुम्हारी। नौसी, क्या तुम्हारे भाई से बात हुई है रिसेंटली? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि इन दिनों तुम्हारा कांटेक्ट हुआ है तुम्हारे भाई से? नहीं, उससे तो सालों से मेरा कोई राब्ता नहीं है। तुम जानते तो हो कि मम्मी की डेथ पर मैंने कितना उसको डेस्परेटली कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन आई कुडंट रीच हिम। मिला ही नहीं वो मुझे। वेल, शायद अब मिल गया है। उसने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है तुम्हारे खिलाफ। रिपोर्ट में ये दर्ज है कि तुमने उसकी मर्जी के बगैर इस प्रॉपर्टी यानी इस घर पे वुमेन्स हॉस्टल बनाया है, और ये कि तुमने एक फेक एनओसी भी सबमिट करा रखा है विदाउट हिज परमिशन। हसन ने? रियली?
लोग जमीन, घर बार सब कुछ बेच देते प्यार के पीछे। वैसे आपको क्या पता, कभी हुआ हो तो पता चले ना। तुमने जो इतनी प्रोफाइल्स बनाई ना, कोई रिजल्ट, कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कुछ हुआ? आपको शादी नहीं करनी चाहिए। I love you from the bottom of my heart, Natalia. I love you. I love you too, Natalia. देखिए नया ड्रामा सीरियल एक झूठी लव स्टोरी 25 दिसंबर से पीर और मंगल रात 8 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।